दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भारतीय जीवन बीमा कंपनी का करोड़पति प्लान। ये कौन सा करोड़पति प्लान है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। इसको किस प्रकार से आप कर सकते हैं और क्या इसकी क्राइटेरिया है, कैसे ले सकते हैं, कितने का ले सकते हैं और किस किस एज पे ले सकते हैं। इसके सारे जो भी फीचर्स हैं सारे डिटेल से पूरे बताऊंगा। आप थोड़ा ध्यान से प्रेजेंटेशन को देखना। तो LIC का करोड़पति प्लान जो है, LIC की टेबल नंबर 936 है। टेबल नंबर 936 यानी कि जीवन लाभ प्लान की हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों ये जो जीवन लाभ प्लान है, अगर आपने प्लान ले लिया तो जीवन में लाभ ही लाभ होगा। और ये एक धन वर्षा प्लान है, जैसे भाग्य लक्ष्मी कहते हैं ना, तो वैसे ही ये एक पेड़ का, पैसों का पेड़ है। यहाँ पर आप, यदि आपकी आय कम है तो आप उस हिसाब से प्लान ले सकते हैं, तो आप लखपति बन सकते हैं। यदि आपके आय ज़्यादा है तो आप यहाँ पर ज़्यादा का प्लान लेकर के करोड़पति बन सकते हैं। आप अपने सपने को किसी भी प्रकार से पूरा कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपके 8,000 रुपये महीना बचाते हैं तो आप 52,50,000 रुपये पा सकते हैं। यदि आप जो है 15,000 रुपये महीना बचाते हैं तो आप पा सकते हैं 1,05,00,000 रुपये। आइए समझते हैं कि किस प्रकार से आपको ये प्लान जो है करोड़पति बनाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं दोस्तों। तो इससे पहले आप थोड़ा सा मेरे बारे में जान लीजिए ब्रीफ में। दोस्तों मैं भारतीय जीवन बीमा का अभिकर्ता गोपाल दत्त परगाई और आप देख रहे हैं टेक ऑनलाइन स्टडी सेंटर। यदि आप जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन के बटन को जरूर ऑल पर रखें, ताकि आपके पास नई नई वीडियोज आते रहें और नई नई अपडेट्स आते रहें। मैं इस प्रकार के नए नए प्लान और एक से एक इन्वेस्टमेंट प्लान आप लोगों के लिए लेकर आते रहता हूं, तो आप यहाँ पर दोस्तों अच्छे से जो है इनको समझ पाएं। तो दोस्तों चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यहाँ पर कौन व्यक्ति इस प्लान को ले सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि हु इज एलिजिबल फॉर दिस प्लान, कौन कौन व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। पहले हम एज का क्राइटेरिया जान लेते हैं कि क्या आयु सीमा है, कितने साल तक के लोग इस प्लान को ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है भारतीय जीवन बीमा कंपनी ने कम से कम आयु निश्चित की गई है 8 वर्ष पूर्ण। 8 वर्ष पूर्ण होने के बाद आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। अधिक से अधिक आयु सीमा निश्चित की गई है 50 वर्ष पूर्ण। 50 वर्ष के अधिक का व्यक्ति इस प्लान को नहीं ले सकता है और जो है 50 साल से कम का आदमी इस प्लान को ले सकता है, या 50 साल तक का भी व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। अब जानते हैं इसके टर्म्स और प्रीमियम पेइंग टर्म PPT के बारे में। क्या इसके कितने साल तक इस प्लान को देना है और कब इसकी मैच्योरिटी होगी। यहाँ पर 3 प्रकार के टर्म दिए गए हैं। 3 प्रकार के टर्म इस प्रकार से हैं: 16 वर्ष, 21 वर्ष और 25 वर्ष। 16 वर्ष में मात्र 10 साल ही पैसा जमा करना है। 16 साल में आपका पैसा वापस हो जाएगा, मैच्योरिटी हो जाएगी। और 21 साल में मात्र 15 साल ही पैसा आपको जमा करना है और यहाँ पर आपको 21 साल में पैसा वापस मिल जाएगा। और ऐसे ही 16 साल वाले 25 साल वाले प्लान में आप यहाँ पर मात्र 16 साल ही पैसा जमा करना है और यहाँ पर 25 साल में ही पैसा वापस हो जाएगा। 3 प्रकार के टर्म्स इस प्रकार से हमने समझे: 10 साल का 16 साल, 15 साल का 21 साल और 16 साल का 25 साल। आप जब 10 साल जमा करते हैं तो बाकी के 6 सालों में कंपनी जमा करती है। 15 साल जमा करते हैं तो यहाँ के भी बाकी सालों में कंपनी ग्रेस पीरियड में जमा करती है। और यहाँ पर 16 साल का प्लान लेते हैं तो वहाँ पर भी कंपनी 6 साल के लिए, 9 साल के लिए प्लान को खुद जमा करती है। अब जानते हैं दोस्तों इसके समय शॉर्ट के बारे में, कितने का प्लान हम ले सकते हैं और कम से कम और अधिक से अधिक। दोस्तों यहाँ पर जो है कम से कम 2 लाख की पॉलिसी आप ले सकते हैं, उससे नीचे की आप पॉलिसी यहाँ पर नहीं ले सकते। और अधिक से अधिक यहाँ पर कोई लिमिट नहीं रखी गई है। अधिक आपके आय पर डिपेंड करता है, आप कितने का प्लान ले सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है, तो यहाँ पर जो है आप अधिक से अधिक कितने का भी प्लान आप ले सकते हैं। आगे चलते हैं इसके फायदे के बारे में, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, इसके क्या बेनिफिट हमको होने वाले हैं, जो इसके फायदे हैं। पहला है टर्म राइडर बेनिफिट। टर्म राइडर बेनिफिट वो होता है दोस्तों जहां पर हम
एक एक्स्ट्रा थोड़ा अमाउंट देने के बाद उसके एक्स्ट्रा बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरा है प्रीमियम वेवर बेनिफिट। यहाँ पर हम जो है डिसेबिलिटी मिसहैपनिंग के केस पर डिसेबिलिटीज के केस पर उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। मिसहैपनिंग होता है दोस्तों, यदि किसी की डेथ हो जाती है या एक्सीडेंटल या नॉर्मल, तो उसको डिसेबिलिटीज मिसहैपनिंग बोलते हैं। डिसेबिलिटीज बोलते हैं जो या कोई अपंग हो जाता है या काम करने लायक नहीं रहता है या लकवा हो जाता है या किसी एक्सीडेंट में वो ऐसा हो गया कि किस्त जमा करने लायक नहीं रहा, तो वहां पर आप अगर वेवर बेनिफिट लेते हैं तो वो बेनिफिट आपको मिल जाता है। डेथ एक्सीडेंटल बेनिफिट, यहाँ पर डेथ एक्सीडेंटल बेनिफिट भी अवेलेबल है। एक्स्ट्रा एज बेनिफिट भी अवेलेबल है। और टैक्स रिबेट बेनिफिट, टैक्स के लिए भी आप यहाँ पर एटीसी और 10D के तहत रिबेट पा सकते हैं। लोन बेनिफिट आफ्टर 2 ईयर। दोस्तों ये जो है इस प्लान के अंदर बहुत ही अच्छा फीचर है, जो लिक्विडिटी ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आप जो है आफ्टर 2 ईयर्स के बाद यदि आपको पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो आप पैसा उसमें से निकाल सकते हैं और आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार उसको जब चाहें तब जमा कर सकते हैं दोस्तों। और आप इसमें से कितनी बार भी पैसा निकाल सकते हैं 2 साल के बाद, ऐसा कुछ भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं रखा गया है। यदि आपको इसके जो लोन बेनिफिट है इसके बारे में जानना है तो मैं आई बटन पर इसका वीडियो दे दूंगा, आप वहां पर से देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। 8वां जो बेनिफिट है दोस्तों, सरेंडर बेनिफिट आफ्टर 2 ईयर। 2 साल के बाद इस पॉलिसी को आप सरेंडर कर सकते हैं। सरेंडर का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पर यदि आप 5 साल 10 साल पॉलिसी चलाते हैं और आप जो है पॉलिसी देने के सक्षम नहीं है या किसी कारणवश या किसी परेशानीवश आप पॉलिसी की किस्त को जमा नहीं कर पा रहे हैं और कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं और आप उसको डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं। ये भी इसमें फैसिलिटी, बहुत बढ़िया फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है। आप इस प्लान को दोस्तों, अगर आपको यदि अच्छा बेनिफिट लेना है तो दोस्तों यदि आप 2 लाख का प्लान लेते भी हैं तो इसमें मुश्किल से 1.5 लाख के आसपास जमा होता है। बहुत ही अच्छा प्लान है इसमें इस प्लान के अंदर। अब जानते हैं दोस्तों इसके मोड ऑफ पेमेंट क्या है, भुगतान के क्या प्रकार हैं, किस प्रकार से हम किन किन माध्यमों से इसको जमा कर सकते हैं। आप 4 प्रकार से इसका भुगतान कर सकते हैं। 4 प्रकार के भुगतान इसमें दिए गए हैं। पहला है दोस्तों वार्षिक भुगतान विधि से। वार्षिक भुगतान विधि यानी कि ईयरली मोड, आप इसको वार्षिक विधि से जमा कर सकते हैं, साल में एक बार जमा कर सकते हैं। अर्धवार्षिक भुगतान विधि, ये आप जो है हाफ ईयरली जिसको कहते हैं, हाफ ईयरली के मोड में आप इसको ले सकते हैं, तो साल में 2 बार जमा करेंगे। त्रैमासिक भुगतान विधि, यदि आप साल में 3 बार जमा करते हैं तो वो क्वार्टरली कहलाएगा। त्रैमासिक भुगतान विधि आप साल में 3 बार 4 बार जमा करेंगे। मासिक भुगतान विधि, इसमें नेट सिस्टम भी अवेलेबल है, आप इसको मासिक भी अपने अकाउंट से कटा सकते हैं, आपको जमा करने की भी कोई परेशानी नहीं आएगी दोस्तों। यदि आप इस प्लान को लेना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं आपको प्लान कैसा लग रहा है और किस प्रकार से प्रेजेंटेशन की गई है, जरूर वीडियो के कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। यदि आपने प्लान लिया तो आप लखपति बने, यदि आपकी आय कम थी, यदि आपने प्लान ज्यादा का लिया आप करोड़पति बने, तो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं दोस्तों। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आवश्यक दस्तावेज, अब हम किस प्रकार से इस प्लान को लेंगे, उसके लिए हमें क्या आवश्यक दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों बीमा धारक, जो पहला पॉइंट है, बीमा धारक का आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, इसमें से कोई भी एक होना चाहिए तो पॉलिसी के लिए एलिजिबल हो जाएगा। दूसरा है नामिती का आधार कार्ड, जो नॉमिनी होगा उसका, बीमा का जो नॉमिनी रहेगा, जो नामिती रहेगा उसका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट, इसमें से कोई भी एक होना चाहिए। दोस्तों अगला पॉइंट है, जो यदि नॉमिनी अवयस्क है तो इसके अभिभावक के निम्नलिखित दस्तावेज में से कोई एक होना चाहिए, जैसे कि नामिती का आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, इसमें से कोई एक। अगले पॉइंट में चलते हैं दोस्तों। बीमा धारक की एक पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर लगेगी और जो है बीमा यदि मासिक लिया गया है तो उसके लिए बैंक पासबुक की कॉपी जो है अनिवार्य है, बिना उसके आपका नेट सिस्टम चालू नहीं होगा, क्योंकि वो मासिक आपकी अकाउंट से ही डिडक्ट होती है। इसके लिए आपको बैंक पासबुक या बैंक चेक, बैंक का डिटेल आपको देना आवश्यक होगा। यदि दोस्तों बीमा यदि 10 लाख से बड़ा हो तो आपको यहाँ पर क्या क्या रिपोर्ट चाहिए।
एक तो आपको मेडिकल रिपोर्ट चाहिए, दूसरा आपका ITR चाहिए, और सर्विस वालों के लिए यदि आप प्राइवेट या सरकारी नौकरी में हैं तो आपके लिए फॉर्म 16 यहाँ पर लगेगा, और बैंक का स्टेटमेंट लगेगा पिछले 6 महीनों का, और इनकम प्रूफ लगेगा कि आप जो सैलरीड हैं तो आप जो है उसके लिए आपको सैलरी स्लिप देनी होगी पिछले 3 महीने की। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आपको चार्टेड अकाउंट की आपकी CA से उसकी रिपोर्ट चाहिए दोस्तों। अब आगे चलते हैं, यदि 10 लाख से दोस्तों नीचे का बीमा है तो ये सब की जरूरत नहीं होती है, वो आपके खाली आधार कार्ड और पैन कार्ड या पासपोर्ट से भी हो जाती है। अब जानते हैं दोस्तों इसके टैक्स बेनिफिट के बारे में। टैक्स बेनिफिट यहाँ पर दोस्तों सेक्शन 80C एंड 10D ऑल्सो फॉर अवेलेबल टैक्स बेनिफिट। यहाँ पर जो है टैक्स बेनिफिट हमारा जो है सेक्शन 80C और 10D के तहत आप इसमें टैक्स के लिए भी एलिजिबल होंगे। दोस्तों ये बहुत ही पावरफुल प्लान है, बहुत बेस्ट प्लान है, गारंटीड प्लान है, और इसमें जो है आपकी प्रीमियम से भी बहुत कम पैसा जमा होता है, और इसमें बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलता है, और इसमें ग्रांस पीरियड भी मिलता है जिस पीरियड में कंपनी खुद पैसा जमा करती है। इस प्लान को लेने के लिए आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं, या आप किस प्रकार से लेंगे उसके लिए आप मुझे कमेंट में लिखें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, और जो है शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, अगले पावरफुल प्लान के साथ आएंगे आपके समक्ष, और आज की वीडियो में इतना ही। ये प्लान दोस्तों अगर आपने लिया है, इसके और भी कई फायदे हैं, टर्म राइडर्स इसमें बहुत बढ़िया अवेलेबल हैं, और जो है अगला प्लान, अगर कई सारे प्लान ऐसे भी हैं जो जैसे कन्यादान प्लान है, और जो है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी वाला प्लान जीवन आनंद, ये प्लान सारे प्लानों में से डिफरेंट प्लान है। यहाँ पर लाभ ही लाभ होता है, जीवन लाभ ही इसका नाम दिया गया है। आप इस प्लान को लेते हैं तो आपकी जिंदगी में धन वर्षा होने वाली है। पेड़ का, पौधे का जो है पौधा, पेड़, धन का पेड़ आप लगाने जा रहे हैं यदि आप इस प्लान को लेते हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको अब आपसे विदा लेता हूँ। तो जो है आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे, तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपना इंश्योरेंस जरूर करवाइए। अपनों को खुशी दें, अपनों को सौगात दें, अपनों को अपनापन बना के रखें, अपने के लिए इंश्योरेंस जरूर लें। तो मैं यही आशा करता हूं, तो आप जो भी इंश्योरेंस से परे हैं वो इंश्योरेंस जरूर करवाइए, इंश्योरेंस के वैल्यू को समझें। इंश्योरेंस, कई घरों में हमने ऐसा देखा है कि इंश्योरेंस कहते कहते वो लोग के घर से सदस्य जो है चले जाते हैं, तो उसका उन्हें बहुत ज़्यादा बाद में पछतावा होता है। आपके साथ ऐसा ना हो तो आप जो है अपनी फैमिली को, अपने आप को, अपनों को सिक्योर रखें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।